नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का नारद न्यूज नेटवर्क में। आज हम ककरोला वार्ड 35S में आए हैं, जहाँ के मौजूदा निगम पार्षद हैं राजदत्त जी। तो जैसे कि एमसीडी के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मौजूदा सरकार में आप अभी पार्षद हैं यहाँ से, तो क्या आपको लगता है कि पिछले 15 सालों से जो सरकार चल रही है, उसने वो मौजूदा सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे जनता संतुष्ट है कि वो आपको फिर से उम्मीदवार के तौर पे या फिर से भाजपा सरकार ला सकती है इस बार? देखिए, पिछले 3 प्लान से लगातार जब दिल्ली निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है तो उसके काम से आ रही है, और जब 15 वर्ष से जो काम कर रहे हैं तो संगठन बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपीरियंस लोग यहाँ हैं, और उसी प्रकार से उनके एक्सपीरियंस के साथ निगम के जितने भी निगम पार्षद हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो लगातार जब एक कड़ी जुड़ती है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो 15 साल प्लस अगले 5 साल और, तो जो काम आज पाइपलाइन में है, अगर बीच में सरकार चेंज होगी तो वो रुक जाएंगी। इसलिए जनता सोचती है कि जो लोग चले हुए हैं उनके कार्य जो अभी हैं वो आगे बढ़ें, और निगम पार्षदों के, दिल्ली निगम के कार्य को देखते हुए, पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल है, आप लोगों ने देखा होगा कि निगम का एक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब जनता की सेवा में थे। चाहे उन्होंने भोजन उपलब्ध कराना हो, चाहे कोविड का सैनिटाइज करना हो, चाहे कोविड पेशेंट का गार्बेज उठाना हो, तो ये सभी कार्य जनता ने देखे हैं, और जनता की आवाज है कि निगम में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। तो उम्मीदवार कार्यों का विवरण दीजिए, आपकी क्या कार्य हैं बेसिकली जो किए गए हैं कि इस बार ऐसा आपको नहीं लगता है कि रुख मुड़ सकता है या फिर वही रुख चलेगा? वैसे देखिए, दिल्ली में एक सरकार है, वो कितनी झूठ बोलती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब कोरोना काल था दिल्ली में, या निगम के कार्य हैं, हम 13 दिन के लिए उनके घर पर स्ट्राइक पर बैठे थे कि निगम हर साल दिल्ली फाइनेंस कमेटी एक रिपोर्ट बनाती है अपने निगम को, अपने निकाय को चलाने के लिए किस हेड में कितना पैसा देना है। केजरीवाल जी ने 2017 से आज तक किसी भी हेड में एक भी पैसा नहीं दिया। कारण क्या है कि वो निगम को पंगु करके और निगम को लेना चाहता है। इस बात को जनता भी जान चुकी है। अब लोग देख सकते हैं कि निगम के कार्य के अलावा दिल्ली सरकार का कौन सा कार्य यहाँ हुआ है, उसको देखें, या मेरे निगम को देखें कि निगम में हमने क्या किया है। निगम की मैं आपको बात बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्लैब बढ़ाए थे लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स के, लोगों के हाउस टैक्स के, लोगों के कन्वर्जन चार्ज के, लोगों के सेस वगैरह लगाया था, वो सभी निगम ने अपने हाउस के अंदर उनको कम करके या समय का रिलैक्सेशन देके, जैसे हमने किया था अनऑथराइज्ड कॉलोनी का 2004 से, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो उन्होंने ड्यूज छोड़ दिया था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कितनी पॉपुलेशन है उसका सर्वे कराएं। उसका जब सर्वे 50% से ऊपर गया तो शीला दीक्षित ने कहा कि इनसे प्रॉपर्टी टैक्स ले लो। जब गिनती होगी ना, तो हम लोगों ने 15 साल का प्रॉपर्टी टैक्स 2004 से 2019 तक वो प्रॉपर्टी टैक्स माफ करके 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स दो और पीछे की एनओसी लो। ये लाभ दिया जनता को, लोग उससे जुड़े, स्कीम से जुड़े, और लोगों ने पैसा जमा कराया, अपने सिर से जो समस्या थी उसको बाहर निकाला और लोगों ने दिया, जिससे निगम का कार्य चला। इसी प्रकार से लाइसेंस पॉलिसी थी। दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि एक ही फ्लोर पर आप काम करोगे कोई भी फैक्ट्री का, हमने 2 फ्लोर को और दे दिया, बेसमेंट को दे दिया, कन्वर्जन चार्ज में बहुत सारा काम किया। जिस तरह से हमारे कश्मीरी विस्थापित भाई थे उनका स्लैब वो कम कर दिया, FAR बढ़ा दिया, मतलब बहुत सारी स्कीमें निगम ने बनाई हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हो, PWD के रोडों पर जितना ब्यूटिफिकेशन है कहीं भी जाओ वो निगम द्वारा किया गया। महिपालपुर जाओ, कुतुब मीनार बनाई, जो हमारे पुराने स्कूल की ईंटें थी, जो मान लो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के जो बनाते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलती है, वेस्ट को वंडर किया है। वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली में आप देख सकते हो जाकर के। पंजाबी बाग में आप जाके भारत दर्शन पार्क देख सकते हो। कितना महिपालपुर की वो कुतुब मीनार वहां बनाई है। बहुत सारे आप द्वारका में देखते हो तो हर चौराहे पर, हर मोड़ पर आप एक कोई ना कोई मोमेंटो देख रहे हैं, किसी सैनिक की स्टैचू देख रहे हैं, या मतलब बहुत सारा निगम ने काम किया है। कोरोना काल में निगम के अलावा कोई था ही नहीं
केजरीवाल झूठ बोला था मैं जापान से 4 मशीन लाया हूं जिसमें 50 लीटर पानी आता था। निगम के पास मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ साउथ दिल्ली में 24 टैंकर, जिसका एक टैंकर का कैपेसिटी 9000 लीटर था। एक एक निगम पार्षद अपने हाथ में उसका गन को पकड़ के, अपने हाथ में उसकी ब्रांच को पकड़ के सैनिटाइज किया है। एक घर में डोर टू डोर जा करके उसका कुशल पूछा है कि आप कुशल है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं। निगम का एक एक कर्मचारी डोर टू डोर गया, उसकी गार्बेज को उठाया है। तो जनता भूलती नहीं है और वो केजरीवाल झूठ बोलता है। अभी कोरोना में कह रहा था हमारे पास ऑक्सीजन बहुत, बेड बहुत, हॉस्पिटल बहुत, और 2 दिन के बाद ही कहता मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो झूठा आदमी है। पंजाब में जाकर के कहता मैं शराब बंद कर दूंगा, दिल्ली में एक बोतल के साथ एक फ्री। हर गली में, हर मोहल्ले में दारू का ठेका, हर मंदिर के पास ठेका, हर मस्जिद के पास ठेका, हर गुरुद्वारे के पास ठेका, हर स्कूल के पास दारू का ठेका, हर कॉलेज के पास दारू का ठेका। क्या जनता जानती नहीं है? जो आदमी कहता है कि मैं महिलाओं को सुरक्षित करूंगा, क्या महिलाओं के लिए 30% की छूट है? रात को 10 बजे के बाद बार में जाएगी तो महिला को 50% दारू में छूट मिलेगी। क्या ये स्कीमें हैं? जनता जानती है, भारतीय नारी जानती है कि ये कौन सी स्कीम लेकर आया है। शराब की स्कीम बताइए, क्या ये अच्छा? आप ही खुद बताइए। क्या हर गली में पहले ही ट्रैफिक जाम रहता है छोटी छोटी गलियों, और जबकि दिल्ली सरकार ये कहती है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहां पर आप मकान नहीं बना सकते, वहां पे क्या दारू के ठेके का लाइसेंस मिल सकता है? बिल्डिंग बाईलॉज कहता ही नहीं। वो आदमी ने हर चीज को ताक पर रख करके सिर्फ लूट मचाने के, दिल्ली की जनता को झूठ बोलने के लिए, झूठ बोल के उसने बहका लिया। अब उसके बहकावे में नहीं आनी। जैसे कि दिल्ली सरकार में अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो उसके द्वारा आपको कोई विघ्न देखने को मिला? क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस समस्याओं का सामना किया है अपने विकास के कार्यों में? देखिए, पीछे 2 वर्ष पहले चुनाव था, तो उस चुनाव से जस्ट पहले उन लोगों ने, दिल्ली सरकार ने गलियों की खुदाई शुरू कर दी कि हम यहाँ पर सीवर डालेंगे, पानी की पाइपलाइन डालेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वहीं का वहीं छोड़ दिया। अब निगम का चुनाव जैसे करीब आया है तो उसी काम को दोबारा से शुरू कर दिया। इस दौरान 2017 से लेकर के आज 2022 आ गया, उन्होंने कोई कार्य पूरा नहीं किया। क्यों? कि जहां पर नगर निगम काम कर सकती है वहां पर वो सीवर का या पानी की पाइपलाइन का बहाना लेकर के, जैसे मैंने ओल्ड पार्लियामेंट रोड को 2017-18 में बनाया, उन्होंने उसकी खुदाई कर दी। पटेल गार्डन को बनाया, खुदाई कर दी। ककरोला गांव को बनाया, वो खुदाई कर दी। सेक्टर 16A ब्लॉक को बनाया, खुदाई कर दी। बी को बनाया, खुदाई कर दी। सी को बनाया, खुदाई कर दी। सेक्टर 16 को सारे को खोद करके डाल दिया, जबकि उनको निगम द्वारा कंप्लीट रोड नाली बना करके दे दी गई थी। तो उनका एक ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन लोगों का एक ही मकसद है कि निगम के सामने क्या समस्या डाले जिससे निगम बदनाम हो। लेकिन निगम का कर्मचारी और अधिकारी इतना मेहनती और पॉलिसी मेकर हैं ये लोग, तो इतने मेहनती हैं कि वो लोग अपने काम में निपुण हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ा घोटाला कि दिल्ली सरकार ने जितने भी बस स्टॉप हैं, डीटीसी के बस स्टॉप हैं, वहां पर उनका एक टेंडर किया और 7,000 रुपए पर बस स्टॉप को उन्होंने टेंडर में दे दिया। उसके बाद खुद एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 लाख रुपए पर बस स्टॉप। क्या ये मिली भगत नहीं है? तो इस प्रकार के वो घपले करके, कुछ ना कुछ करके वो निगम के कार्य को बाधित करना चाहते हैं। जिस प्रकार से केंद्र की वो हमारी एक हेल्थ की स्कीम आई थी कि भाई 5 लाख रुपए तक का एक गरीब आदमी का, किसी भी दिल्ली के नागरिक का हम इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की। आज एक गरीब आदमी भटक रहा है, उसकी चिट्ठी लिखवाओ, उसकी लिखवाओ, जब हॉस्पिटल में जाके इलाज होगा। तो ये जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में है, ये किसी भी केंद्र की जो जनता के लाभ के लिए स्कीम है उनको लागू नहीं करते। अभी कोरोना काल में जितना भी राशन मोदी जी ने दिया, आप सभी लोग जानते हैं, उसके ऊपर अपना फोटो लगा के जनता को दे रहे हैं। अपनी तरफ से क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और उस दौरान लोगों के बिजली के बिल, इसने कहा था कि जिस दौरान ये कोरोना रहा है, जो लोग किराए पर रहते हैं उस किराए को दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज नकार दिया। मैं कहां से दूंगा, मैं क्यों दूंगा? वो है, आप कहीं से निकाल लेना, जरूर ना उनकी बाइट मिलेगी। तो दिल्ली सरकार तो एक निकम्मी, नकारा
और आप हमारे क्षेत्र में जाओ, हमारे से मत पूछो। हम तो निगम पार्षद हैं, हम अपनी बड़ाई मार भी सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के ये पूछो कि हमारे विधायक ने क्या किया। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से, नारद न्यूज के चैनल के माध्यम से इस जनता को एक घोषणा करना चाहता हूं, एक भी सड़क नाली अगर हमारे विधायक ने, दिल्ली सरकार ने 35S वार्ड में बनवाई हो तो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मुझे प्रूफ ला करके दे दे कि एक भी नाली और एक भी सड़क या एक भी गली अगर उसने कोई बनाई हो, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये मैं बिल्कुल आह्वान है ये मेरा, और जनता कोई भी आकर के मुझे प्रूफ दे दे ये बनाई है, 1 लाख रुपए ले जाए। मैं ये पैसे किसी कांटे में तोल में फर्क करके उसके कमाए हुए नहीं है कि किसी का सरिया कम तोल दिया, किसी का आटा कम तोल दिया। जो कांटे बनाता है ना, कंपनी है, वो जो स्केल बनाता है उसके आराम के नहीं है। मेरी अपनी ITR है, मेरे पास, मैं किसान हूं, मेरे खेती का पैसा है, मेरे पास रेंट का है। ITR निकालो, जहां से दूंगा, कहां से दूंगा, चाहे मैं अपना घर बेच करके दूं, लेकिन उसको 1 लाख रुपए दूंगा। जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे थे और सुन रहे थे श्री राजदत्त गहलोत जी, जो कि 35S वार्ड के निगम पारिषद हैं, और उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से सारे सवालों के जवाब दिए हैं और अपने कार्यों का विवरण भी दिया है साथ में। और उनका दावा है कि यहाँ के विधायक ने कोई भी सड़क या नाली अगर बनाई हो तो वह 1 लाख रुपए का इनाम देंगे उन्हें। और अगर आप इनकी इस बातों से और इनके सवालों जवाबों से सहमत हैं या असहमत हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए नारद न्यूज नेटवर्क से।